शहर के अब्दालपुरा ब्राह्मण गली स्थित साईं पुरसनाराम दरबार में देर रात तक संतों के भजन जागरण कीर्तन हुए। बड़ी संख्या में भक्तों ने सुबह 6 बजे तक उपस्थित रहकर नाचते गाते झूमते साईं पुरसनाराम की महिमा और भक्ति के गीतों को सुनते हुए रात्रि जागरण किया। साथ ही सुबह में पल्लव साहेब के साथ 2 दिवसीय वार्षिक मेले का समापन हुआ। सेवक दीपक राजवानी ने बताया कि आयोजन में विशेष तौर पर सांभर से साध श्री भगवान दास जी सपरिवार और सांभर से ही साध श्री प्रदीप जी व जयपुर से साध श्री राजू जी और कोटा से पुष्पा नारायण दास विशेष रूप से उज्जैन पधारे। साध श्री मुकेश जी के अनुसार गुरुवार को दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। दोपहर 1 से 3 बजे तक गीता कॉलोनी चोपड़ा स्थित स्वामी लीला शाह धर्मशाला में विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसके बाद शाम 7 से रात्रि 9 बजे तक स्वामी पुरसनाराम धाम दरबार के सामने सांझा सेवा संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भजनों का आनंद लिया। रात 9 बजे से 11 बजे तक पुनः भंडारे का आयोजन हुआ और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक भोर का भजन सत्संग हुआ, जिसमें मधुर भजनों से भक्त भाव विभोर हो उठे। इस धार्मिक आयोजन ये हमेशा हर साल इन्हीं दिनों में संत पुरसराम का मेला मनाया जाता है। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना इनकी पूरी होती है। और रात्रि जागरण के लिए हम बाहर से कटनी से दिलीप उदासी, गोदन उदासी, बालक मंडली का बहुत शानदार कार्यक्रम करवाते हैं। साथ में एक इंदौर के गुरुमुख दास, उनका भी एक भव्य कार्यक्रम रहता है और इनकी महिमा ये लोग सुनाते हैं। संत पुरसराम की महिमा, उनके भजन बहुत अच्छी तरह सुनाते हैं ताकि भक्त लोग पूरी रात जागरण के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनको अच्छा भी लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे गुरु जी का नाम दिनों भी दिन बढ़ता जाता है। इस धार्मिक आयोजन में कटनी की बालक मंडली से गोवर्धन और दिलीप उदासी, साथ ही इंदौर से साध गुरुमुखदास सहित अन्य गुणी व ज्ञानी जन शामिल रहे। इस बृहद आयोजन की व्यवस्था साध पुरसनाराम साहिब सेवा मंडल उज्जैन द्वारा की गई। भाई साहब, हर साल प्रोग्राम होता है। ये करीबन 65 सालों से प्रोग्राम हो रहा है और आज दूसरा दिन है इस प्रोग्राम का और पूरी रात जागरण का प्रोग्राम है ये। और बड़ी शानदार कलाकार आते हैं इसमें। आज कटनी के कलाकार हैं और इंदौर के गोवर्धन दास जी कलाकार हैं हमारे। तो शानदार प्रोग्राम रहेगा और सुबह इसमें रहेगी हमारी अरदास और आरती पल्लव साहब, जो सुबह 5 बजे रहता है। और काफ़ी बाहर से लोग आते हैं, हिंदुस्तान के भी काफ़ी अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारे पूज्य पिताजी साहब भी रेडियो टीवी सिंगर थे। वो भी यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम देते थे। हर साल उनका प्रोग्राम होता ही था इस मेले में। उन्होंने करीबन 42 किताबें लिखी है। साईं पुरसनाराम की जीवनी भी लिखी है उन्होंने और साईं पुरसनाराम की आरती लिखी हुई है, पल्लव लिखे हुए हैं, पल्लव साहब लिखा हुआ है उन्होंने। इसके अलावा शायरियाँ भी लिखते थे पूज्य पिता साहब। तो उन्होंने भी काफ़ी इसके बारे में खूब गीत लिखे साईं पुरसनाराम के। और आज भी काफ़ी कलाकार आते हैं। व्यवस्थाओं में साईं पुरसनाराम दरबार साहिब के नारायण दास व पारूमल पताशे वाले, साथ ही जयपुर के साध मुकेश जी द्वारा मुख्य रूप से सेवा कार्यों का निर्वहन किया गया। आज सुबह 6 बजे दुआओं के पल्लव की रस्म के साथ मेले का विधिवत समापन हुआ और सभी को संतों का अमूल्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूरी रात का जागरण का कार्यक्रम है। अभी भाई गुरुमुख दास और उनकी पार्टी जो इंदौर से पधारे हैं, उनका भक्ति संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद कटनी के विश्व प्रसिद्ध बालक मंडली भाई गोवर्धन और दिलीप उदासी, उनका कार्यक्रम है। सुबह 5 बजे पलाव पाकर के और मेले की समाप्ति होगी। पलाव में सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ये कामना की जाएगी, विश्व में शांति हो,
सब जगह सुख समृद्धि हो, आनंद हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, यही पलों के माध्यम से कामना की जाएगी। और ये जो मेला है सद्गुरु स्वामी पुरुषाराम का, ऐसे संत का जिन्होंने जीवित समाधि ली, जिन्होंने अपने मृत्यु का जो समय है वो 1 महीना पूर्व ही निर्धारित कर दिया था और मुकर्रर तारीख पे वो हतुंगे नामक स्थान में जाकर के बैठे, उनके हाथ की माला चलती गई और उनके ज्योत निकल गई। वहीं उन्होंने जीवित समाधि ली। 36 महीने जिन्होंने माता के गर्भ में योग कमाया, ऐसे संत स्वामी पुरुषाराम, जिनने बबूल के पेड़ पे 12 वर्ष तपस्या की, जिन्होंने कन्या से बालक बनाया, ऐसे सद्गुरु साईं पुरुषाराम, उनका यहाँ 2 दिवसीय मेला आयोजन जो उज्जैन में महाकाल की पवित्र नगरी में चल रहा है, उसका कल पलव पाकर और सुबह 5 बजे समापन होगा।